कानून से जुड़ी समस्या किसी को भी आ सकती है और हर कोई इसका समाधान भी चाहता है। लेकिन आप फिक्र मत करें, हम अपना नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं एक द लॉ एडवाइस यूट्यूब चैनल पे, जिस सेगमेंट का नाम है वीकली लॉ एडवाइस, जहाँ पे हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। आज का हमारा एक्सपर्ट है अचल बुरे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है और काफी विषयों पर अच्छी जानकारी। नमस्कार। अच्छा जी, पहला सवाल अजय जी ने पूछा है, जो कि गुड़गांव से पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर माता पिता का तलाक हो जाए तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलती है? बच्चे की कस्टडी आमतौर पर गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत कोर्ट में डिसाइड की जाती है। बच्चा अगर कम उम्र का है, जैसे कि 5 साल से 7 साल वर्ष तक का, तो आमतौर पर उसकी कस्टडी उसकी मदर को जाती है। वहीं सबसे पहले कोर्ट ये चीज़ ध्यान में रखती है कि बच्चे का हित कहाँ है। जो पेरामाउंट कंसिडरेशन आता है वो है वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के विजिटेशन राइट हिंदू मैरिज एक्ट और की तलाक की याचिका में भी निर्धारित किए जा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल आशीष जी ने बिहार से पूछा है, क्या बिना कोई लिखा पढ़ी के कोई एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा? भारत में मौखिक अनुबंध यानी कि ओरल एग्रीमेंट बहुत हद तक लागू होता है, लेकिन एक ओरल एग्रीमेंट में जो सबसे मेजर ड्रॉबैक आता है कि उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है उसे साबित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मौखिक अनुबंध से अच्छा है कि लिखित अनुबंध की तरफ पार्टियां अपना रुख करें, क्योंकि लिखित अनुबंध को साबित कर पाना बड़ा ही आसान होता है। अच्छा जी, अगला सवाल आ रहा है कमलेश जी से, जो कि दिल्ली में सेंट्रल मार्केट में काम करते हैं। उनका कहना है कि उन पे किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, तो वो क्या कर सकते हैं आप? अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए कमलेश जी, तो आप सबसे पहले तो किसी कानूनी सलाहकार के पास जाइए और उनसे कानूनी सलाह लीजिए। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 25 से 30% मुकदमे ही सही होते हैं। तकरीबन 70% मुकदमे जो होते हैं भारत में दर्ज, उसमें से अधिकतर मुकदमे फर्जी होते हैं। अगर आप पर झूठा केस दर्ज हुआ है तो सबसे पहले आप कानूनी सलाह लीजिए, फिर अपने पक्ष के सबूत जुटाइए, गवाह देखिए कि कोई गवाह आपके पक्ष में हो तो उसके गवाहों के बयान होते हैं, तो आप उनके लिए भी आप अपनी तैयारी करिए। और झूठे केस में आपके पास सबसे बड़ा हथियार है कि उस राज्य की हाई कोर्ट को अप्रोच करिए। हाई कोर्ट को आप अप्रोच कैसे करेंगे? हाई कोर्ट में आप अर्जी लगाइए 482 सीआरपीसी, जो कि अब 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लगती है। उसमें अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपके ऊपर जो केस बना है वह बेबुनियाद है, झूठा है, तो वहां की हाई कोर्ट आपके खिलाफ की हुई एफआईआर को भी रद्द कर देगी, क्वैश कर देगी। और तो और, एक फुल फ्लेजेड ट्रायल होने के बाद अगर कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, तो आप अपने विपरीत पार्टी के खिलाफ कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल आकाश जोशी उषानगर से पूछ रहे हैं इंदौर से, कि उनका किराएदार काफी समय से घर खाली नहीं कर रहा, तो ऐसे में वह क्या कर सकते हैं? आकाश जी, सर्वप्रथम तो मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। शहरी इलाकों में किराएदार मकान खाली नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्याएं आती है। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े हुए न जाने कितने ही लोगों की होगी कि जिनके किराएदार मकान खाली नहीं कर रहे हैं, जिनके मकान मालिक से उनके किराएदार दुखी हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपसे ये कह दूं, किराएदार अगर मकान खाली नहीं कर रहा है आपका, तो आपके पास सबसे पहले कानूनी रेमेडी यह है कि आप रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत एक इविक्शन सूट फाइल करिए। उसमें आपको कारण देना होगा कि किराएदार ने आपका रेंट नहीं दिया है, किराएदार ने कोई मटेरियल अल्ट्रेशन कर दिया है प्रॉपर्टी में, या आपके रेंट एग्रीमेंट की अवधि जो कि समाप्त हो चुकी है उसके बाद भी किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पे काबिज है। तो इसके तहत एक इविक्शन सूट फाइल करके उस किराएदार को आप बेदखल कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से। आंचल जी, अगला सवाल मनीष कुमार सिंह डीसीएम कोटा से पूछ रहे हैं कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है तो क्या करना चाहिए? नहीं, आमतौर पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर पुलिस फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप 156(3) सीआरपीसी
जो कि अब 175(3) 175(3) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस लेकर पुलिस को जांच के निर्देश देगा। आज के हमारे एक्सपर्ट आंचल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आपके सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको भी कोई कानून से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.leaderlawadvice.com पर जाके अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आपके सवाल हम अगली वीडियो में जरूर लेंगे।